इस 9 मई की तैयारी के लिए 13 महीने बानी तहरीक इंसाफ ने पीटीआई की लीडरशिप, पीटीआई के तर्जमान, पीटीआई के एमएनए, पीटीआई के एमपीए, पीटीआई के सेनेटर्स, पीटीआई के गली मोहल्ले के अहदेदारों से लेके शहरों देहातों के अहदेदारों से लेके ज़िलों के, सूबों के, मरकज़ के सारे अहदेदारों और आम आवाम का एक एक जहन की आबियारी की। पीछे एजेंडा क्या था? पीछे आलमी सहूनी ताकतें थी, पीछे जनाब आपका जैक गोल्डस्मिथ और जमाइमा गोल्डस्मिथ और उनके सरसदके जो पहले से आप एंटाइटलमेंट और एनरोलमेंट पे थे आलमी ताकतों के और आलमी सहूनी ताकतों के, आपने जनाब पीछे से उनकी टेक थी, उस टेक को आपने इस्तेमाल करते हुए अजीत देओल नेटवर्क जो बिल्कुल मुतहर्रिक बैठा हुआ था पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के हवाले से, वो जनाब आपकी सरपरस्ती उनकी थी। और फ्रंट फुट के ऊपर अजीत देओल नेटवर्क सोशल मीडिया और प्रैक्टिकली पाकिस्तान के सियासी हालात के अंदर वो इन्फ्लुएंस पैदा कर रहा था और पेनिट्रेट कर रहा था इस नकद कोका की तहरीक और इस बानी तहरीक इंसाफ की इस नाखल्फ किस्म की नैरेटिव के सरसद के। अब ये कहानी शुरू हो गई। अब कोई सवाल पूछे कि जैक गोल्डस्मिथ को और जमाइमा गोल्डस्मिथ को क्या जरूरत पड़ी कि जनाब इनको सपोर्ट करें और इनको इक़्तिदार से उतरवा के फिर इक़्तिदार के लिए खज्जल खार करें।